परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने खूबसूरत मौका दिया कि मैं और आप अपने प्रभु के वचन की ओर अपने दिल को लगाएं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो कि न सिर्फ हमारे शरीर को चंगा रखता है मगर हमारी आत्मा को भी बल देता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं और आप अगर भजन संहिता 94 और उसका वर्ष 19 देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत बात परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं, जिससे आज के समय में हर एक मनुष्य होकर गुजर रहा है। परमेश्वर के दास यहाँ पर लिखते हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच अगर मैं और आप आज की परिस्थिति को देखें, आज के हालात को देखें तो हर एक इंसान फिक्र में है, चिंता में है। उसको अपने परिवार की चिंता है, अपने घर की चिंता है और अब एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है लोगों की सांसें। जी हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में जैसे परमेश्वर के दास मुझको और आपको कहते हैं कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। जब मैं और आप भजन 118 और उसका पद 13 देखेंगे तो यहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में आज जितनी भी हालात आते हैं, जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, वो इसीलिए है, ये चिंताएं इसीलिए हैं कि मैं और आप गिर पड़े। जी हाँ, और बहुत बार हम गिर भी पड़ते हैं, पर परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारा प्रभु मुझको और आपको संभालने में सक्षम है। और कभी कभी मैं और आप सोचते हैं कि हम अपनी बातों को लेकर कहाँ जाएं, कौन मुझको भलाई दिखाएगा, कौन मेरे जीवन में कुछ भलाई को दिखा सकता है। इन हालातों में भला इन सारी चीजों को मेरे जीवन में, इन सारी चिंताओं को मिटा करके कौन मेरे जीवन में बदलाव को ला सकता है। वो सारी चिंताएं जो हमारे पारिवारिक जीवन में होती है, हमारे आत्मिक जीवन की कमजोरियों से संबंधित है, हमारे शारीरिक कमजोरियों से संबंधित है। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर के वचन की रोशनी में इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जी हाँ, अगर मैं और आप यशाया चैप्टर 40 वर्स 29 देखें, अगर मैं और आप यशाया की पुस्तक उसकी 40 अध्याय उसके 29 पद को देखते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कहता है। प्रभु का वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है। जी हाँ, जीवन में मैं और आप चाहे उस थकावट में क्यों ना हो जहां मुझको और आपको लगता है अब बस बहुत हो गया, अब मैं चल नहीं सकता, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, लगता है मेरा गिरना तय है, लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको उत्साहित करता है, हमें संभालता है और वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जी हाँ, प्रभु मुझसे और आपसे बल देने का और शक्ति से और सामर्थ्य से भर देने का वायदा करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच ये बहुत ही हैरान करती है ना बातें कि इन परिस्थितियों में भी भला क्या हम बल पा सकते हैं? क्या हमें कोई शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए तैयार है? क्या ऐसा कोई स्रोत है? मगर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको और मुझको उत्साहित करता है कि आज भी हर एक परिस्थितियों में हमारा प्रभु हमें हर तरह से संभालने की सामर्थ्य रखता है। और अगर भजन 18 और उसका पद 28 देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है। प्रभु का वचन कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमारे अंधियारे को उजियाले में बदल सकने में सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, चाहे जिंदगी के कोई भी हिस्से में हमारे अंधियारा हो, हमें नहीं लगता शायद कि कोई रोशनी अब आ सकती है, लेकिन प्रभु का वचन आपसे और मुझसे वायदा करता है, प्रभु आपका और मेरा दीपक जलाने के लिए तैयार है। प्रभु मेरे और आपके जीवन के हर एक अंधियारे को मिटाकर मेरे और आपके जीवन में
उजियाला देने की वायदे और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं प्रभु में प्रार्थना करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु का उजियाला हम सब की जिंदगी में बहुत आयत से चमकने पाए। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।